नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार में महागठबंधन का हल्ला बोल, डबल इंजन सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर रोक लगाने की मांग। कहा, गरीब, दलित और अल्पसंख्यकों को वोट से वंचित करने की साजिश। जहानाबाद, इंडिया गठबंधन के तहत बिहार और केंद्र की डबल इंजन सरकार की विफलताओं, जनता की ज्वलंत समस्याओं तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जल्दबाजी में कराए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के खिलाफ आज जहानाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन स्थानीय स्टेशन से शुरू हो मुख्य चौक होते हुए समाहरणालय परिसर तक पहुंचा, जहां महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विशाल धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार व चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल, राजद, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व जहानाबाद विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, घोसी विधायक रामबली यादव, मखदूमपुर विधायक सतीश दास, राजद नेत्री आभा रानी, राजद नेत्री संजू कोहली, मखदूमपुर के पूर्व विधायक सूबेदार दास, पूर्व विधायक डॉक्टर सच्चिदानंद यादव, राजद जिला प्रवक्ता डॉक्टर राशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, धर्मपाल सिंह यादव, बैकुंड यादव, सोनू यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इश्तियाक आजम, कांग्रेस नेता हरि नारायण द्विवेदी सहित महागठबंधन के कई प्रमुख नेताओं ने किया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर आयोग गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य तत्काल प्रभाव से रोका नहीं गया तो महागठबंधन बड़ा आंदोलन करेगा और सरकार को सड़कों पर उतरकर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गर्म रहा और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी। देख लीजिए, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इस सरकार के अधिकारियों का जो मनमानी रहा, जो मतलब जन विरोधी कार्य किए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा और भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज इंडिया गठबंधन और वही नहीं, अभी जो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण का जो आदेश दिया गया है, इन तमाम विषय को लेकर के इंडिया गठबंधन के साथी आज सड़क पर उतर करके इसका प्रतिकार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक भाई आप समझ लीजिए अभी 2 महीने में चुनाव होना है और मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण का जो निर्देश दिए गए हैं, आप समझ लीजिए कि 2003 में मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण का कार्य किया गया था तो 2 वर्ष लगे थे और अभी 2 महीने सिर्फ चुनाव के बचे हैं। इसको कैसे किया जाएगा? इनकी पूरी साजिश है गरीब गुरुआ के वोट से वंचित करने का। इन तमाम सवाल को लेके इंडिया गठबंधन जहानाबाद इकाई सड़क पर उतरी है और इसका प्रतिकार कर रही है। क्या लगता है कि सर इसमें इस बार अगर ये सर्वे होगा तो मतदाता की संख्या तो घटेगी इसमें? स्वाभाविक है कि ये जो चाहता है लोग कि जिस बात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजनों को वोट के अधिकार का समान अधिकार जो दिया था वोट का, इसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट के नाम पर किसी के पास पेपर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हम तो वही तो बोल रहे हैं भाई कि सभी लोग समान रूप से सक्षम नहीं है। किसी के पास खतियान नहीं है, किसी के पास बैंक खाते नहीं है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आधार कार्ड को अब तक सरकार अपना मतलब आम लोगों के अधिकार का ये मान रही थी, उसको भी इससे अलग किया है। ये सबसे बड़ी विडम्बना। हम लोग इन तमाम बातों को लेकर के डीएम को मतलब स्मारक पत्र दे रहे हैं कि भाई इससे सरकार और चुनाव आयोग को आगाह करिए। सरकार इस पर हम तो अभी बता रहे हैं ना कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन मतलब राष्ट्रीय चुनाव आयोग से लेकर के पूरे जगह इसका विरोध कर रही है और हम समझते हैं कि पूरा इसका जनमानस में इसका विरोध है और विरोध होगा। उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है फर्जी मुकदमे में। ये सब एजेंडा थी, लेकिन इसके बाद आप जान रहे हैं कि बिहार पर एक बड़ा आपत्ति बिहार के लोकतंत्र पर आ गया है और चुनाव आयोग ने
जिस तरह के फैसला लिया है, ये वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर बरसात के दिन में जहां किसान खेतीबाड़ी में है, उत्तर बिहार के लोग बाढ़ से तबाह हैं और हमारे यहाँ 20% लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में, और 1 महीना के अंदर ये जो फैसला लिया गया है, निश्चित रूप से केवल चुनाव आयोग का फैसला नहीं है, ये भाजपा का फैसला है। और हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि पुराने वोटर लिस्ट पर ही चुनाव कराया जाए। अगर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण करना होगा तो बिहार चुनाव के बाद आप कराइएगा पूरे देश के अंदर। तो ये हमारा प्रदर्शन का एजेंडा है। क्या लगता है कि आयोग पर भ्रष्ट? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि पूरा देश तजुब कर रहा है कि क्या हो गया इस चुनाव आयोग के। हमारे यहाँ लोकतंत्र में एक ही अधिकार तो हमारे यहाँ प्रमुख रूप से मिला था कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था 18 वर्ष की उम्र का। अब सवाल है कि 2003 से पुनरीक्षण किया जा रहा है। 2003 में जिनका नाम जुड़ा होगा उस समय 18 वर्ष के होंगे, आज वो 40 वर्ष के हो गए हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग, मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं है, ये सीधा मोदी जी का, भाजपा का चाल है। और वो 40 वर्ष के नीचे के जितनी युवाएं हैं, कोई न कोई बहाना बनाकर वो चाहते हैं कि वोट इसको खत्म कर दें। क्योंकि ये 40 वर्ष के युवा जब तक रहेंगे बिहार में, ये अब एनडीए की सरकार नहीं रहेगी। इसलिए जबरदस्ती सरकार बना लेने की एक भाजपा की कोशिश है, जिसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। हेलो, क्या हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से 25 जून को निर्वाचन आयोग मध्य रात्रि में एक अचानक फरमान जारी करती है कि वोटर लिस्ट का सघन परीक्षण किया जाएगा और 1 महीने के अंदर इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। हमारा कहना है कि जब सभी राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों को बुला करके दिल्ली में जब प्रशिक्षण कैंप कराया जा रहा था निर्वाचन आयोग के द्वारा, उस समय इन बातों की कभी चर्चा नहीं की गई। ऑल पार्टी मीट में कभी इन बातों की चर्चा नहीं की गई। तो ये किन से फरमान उनको मिला और उन्होंने इस तरीके का फरमान जारी करने का काम किया? कितना जल्दी पॉसिबल है ये? बिहार जैसे राज्य में या देश के किसी भी राज्य में इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। 2002 में ऑलरेडी सर्वेक्षण हो चुका है, लेकिन इनका मंशा गलत डायरेक्शन में है। 1987 को इन्होंने आधार बनाया है जन्म प्रमाण पत्र को, और भारतीय नागरिकता संहिता 1955 कहता है कि जो आजादी के बाद या 1987 से पहले जो जन्म लिया है वो भारत के नागरिक होंगे। तो वहां से जोड़ करके देखा गया है, इसीलिए इन्होंने नागरिकता का जो आधार बनाया, ये जो जन्म का आधार बनाया 1987 को बनाया, तो इसके पीछा हुआ पूरी तरीके से एनआरसी रजिस्टर बनाना इनको है। तो इस तरीके से बिहार जैसे राज्य में जहां पर 4 करोड़ के आसपास बिहार के लोग बाहर में निवास करते हैं, प्रवास करके अपने रोजी रोटी के लिए रहते हैं, ये जो मानसून का सीजन है जहां पे लगभग 75% क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है, जहां पे लोगों को जीवन बचाना मुश्किल होता है, वैसे समय में वो कागज कहां से दिखाएंगे? वो पूरा का पूरा साजिश है गरीब गुरबे को वोटर लिस्ट से नाम हटाने का। क्या करेंगे? हम लोग सड़क पर उतरे हैं, सड़क पे इसी तरीके से उतरेंगे, निर्वाचन आयोग के सामने भी लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। लेकिन ये जो निरीक्षण का जो फरमान जारी हुआ है, इसको सरकार वापस करे, या जो सबसे जो मुख्य आधार हमारा है कि प्रत्येक चीज में आप आधार कार्ड को मैंडेटरी किए हैं, लेकिन इस वोटर सर्वेक्षण काम में आपने आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना है, आपने पैन कार्ड को वैलिड नहीं माना है। तो ये बताता है कि क्या आधार कार्ड सभी चीजों में मैंडेटरी हो सकता है, तो क्या वोटर वेरिफिकेशन में मैंडेटरी क्यों नहीं हो सकता है? साजिश चल रही है। ये सरकार की साजिश है गरीब गुरबे को वोटर लिस्ट से नाम हटा करके अपने हार, जब एनडीए सरकार हार रही है बिहार में, सारे सर्वे में हार रही है, तो चुनाव आयोग के माध्यम से कुछ इस तरीके का आतंक फैलाना चाहती है। क्या लेकर धरना प्रदर्शन आज महागठबंधन के सभी घटक दलों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है स्टेशन परिसर से चल करके जहानाबाद के समारलाने तक, उसका मुख्य उद्देश्य है जिला में जिस तरह से ज्वलंत समस्याएं हैं और साथ ही साथ वोटर लिस्ट में जो चुनाव आयोग के द्वारा पुनरीक्षण करा करके और गरीब गुरबे को वोट से वंचित रखने का जो साजिश किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है।
क्या मांगे क्या इसको लेकर? मांग है कि वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के लिए जो मात्र 25 दिन और 1 महीने का समय दिया गया है और इसके माध्यम से वोटरों को, गरीब वोटरों को, मतदाताओं को, जो कि ज्यादातर महागठबंधन का वोटर है, उसको जो वंचित रखने की साजिश रची गई है उसको विलंब बर्खास्त किया जाए। नहीं तो और भी ये जो हमारा धरना प्रदर्शन और भी उग्र होगा और भी बड़ा होगा, बड़े पैमाने पर होगा। क्या लगता है इस बार अगर इस तरह रहा तो वोटिंग संख्या कम पड़ने की संभावना? बिल्कुल निश्चित रूप से वोट पड़ने की कम संभावना है। गरीब गुरबा जो बहुत सारे गरीब हैं जो बाहर हैं, बिहार सरकार का सरकारी आंकड़ा है कि बिहार से लगभग 3.5 करोड़ लोग पलायन किए हुए हैं। तो वो 3.5 करोड़ लोग जो पलायन किए हुए हैं कमाने को लेकर के, क्या ऐसे में उनका इतने कम समय में वहां से आना और कितना उनको आर्थिक नुकसान होगा, इन सभी को देखते हुए भारी समस्या का उनको ये है और वोटरों को वंचित करने की साजिश है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इस पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता को सजग कर रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग को सचेत कर रहे हैं कि इस तरह का साजिश करना बंद करिए। शैलेश कुमार यादव, जिलाध्यक्ष छात्र राजद जहानाबाद। इंडिया गठबंधन के द्वारा जो प्रदर्शन था जहानाबाद रेलवे स्टेशन से लेकर के डीएम ऑफिस तक, समाहरणालय के गेट तक हम लोग प्रदर्शन किए हैं। इसमें इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की संवैधानिक अधिकार हनन करने का कार्य कर रहा है। लोगों को मतदान से वंचित करने के लिए मतदाता पुनरीक्षण कार्य कर रहा है। पूर्णतः गरीब विरोधी है और गरीबों के अधिकार से वंचित करने का बहुत बड़ा जरिया है। आज हम लोग आए हैं कि जो यह सरकार वादा किया था गरीबों को मकान देने का, मुफ्त में शिक्षा देने का, युवाओं को रोजगार देने का, किसानों को आय दोगुनी करने का और बहुत सारी बातें जो करके आया था, आज देख रहे हैं सभी बातें से सरकार अनभिज्ञ है और पूरे बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। थाना हो, अंचल हो, DCLR हो, कलेक्ट्रेट कार्यालय हो, परिवहन कार्यालय हो, बिना पैसा दिए हुए कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। ये वोटर प्रभावित होंगे, क्या गरीब दलित भी प्रभावित होंगे या उच्च वर्ग के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं? देखिए वैसे लोग जो बाहर हैं, जो किसी वजह से अपनी जगह नहीं बाहर है, वो भी प्रभावित होंगे, लेकिन इसका मैक्सिमम असर ऐसे लोगों पे होगा जो गरीब तबके के, मजदूर तबके के हैं और जो अपने रोजी रोजगार के लिए इधर उधर हैं। और निश्चित तौर पर जो मानसून आ गया है उसकी वजह से जो जगह जगह बाढ़ और पानी की समस्या है, इसमें इतने अल्प समय में डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना असंभव है। और जिस तरीके की बार बार जो है गाइडलाइन चेंज की जा रही है, वो कहीं से भी धरातल पर पूर्ण तरीके से उतरने का नाम संभावना नहीं। में विधानसभा चुनाव में क्या लगता है वोट प्रतिशत इस बार गिरेगा? देखिए हम लोग पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं और ये लोकतंत्र है। यहाँ सदन को भी सड़क की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए और इन चीज़ों को अभी फिलहाल के लिए जो इंटेंसिव रिव्यू है वो बाद में भी किया जा सकता है। चुनाव और मानसून दोनों आ चुका है और ऐसे में ये कहीं से संभव नहीं है, ये करवा पाना संभव नहीं है। उसके विरोध में हम लोग हैं और हम लोगों का मानना है कि लोकतंत्र जो है इसमें विपक्ष की बात, इसमें आम आवाम की बात, उनकी परेशानियों की बात, उनकी बुनियादी समस्याओं की बात होती है। तो इसको सरकार को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और इसको रेलवे कैंपस के पास से कलेक्टेरिएट के पास। आभा रानी, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनता दल। केंद्र सरकार द्वारा, मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा, वोटबंदी किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। बिल्कुल कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के कठपुतली की तरह काम कर रही है। अचानक जब लोकसभा का चुनाव हुआ 24 में, उसके पहले पुनरीक्षण की बात नहीं की गई, लेकिन विधानसभा चुनाव मुँह पे है, बिल्कुल 3 महीने बचे हैं, उसके पहले पुनरीक्षण का कार्यक्रम, बिल्कुल चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रही है। सीधा सीधा चुनाव पर आरोप लगाना चाहेंगे। मैं बोलना चाहूँगा कि वोटबंदी करने का काम कर रहे हैं और गरीबों दलितों का वोट छीनने का काम कर रहे हैं। मताधिकार का जो प्रयोग दिया गया है संविधान दिया के द्वारा, उसको छीनने का ये सीधा सीधा प्रयास है। ये सीधा आरोप चुनाव पे मैं लगाना चाह रहा हूँ। जहानाबाद रेलवे स्टेशन कैंपस से लेके समाहरणालय जहानाबाद तक के महागठबंधन का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, पथ प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया है, पद यात्रा।